सो फ्रेंड्स, लास्ट हमने जो देखा कि गो टू स्विच टू की फंक्शनैलिटी, राइट, रिपोर्ट्स देखने के लिए टैली प्राइम में किस तरीके से आपको ये गो टू और स्विच टू रिपोर्ट्स का जो फंक्शन दिया हुआ है कि भाई आप एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के अंदर मूव हो सकते हो, राइट। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इन्वेंट्री क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, इन्वेंट्री क्या है, किस तरीके से इन्वेंट्री जो है आपको मैनेज करना चाहिए, राइट। तो जो है कि इन्वेंट्री जो है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेंट्री जो है हमारे लिए क्या रहती है, तो इन्वेंट्री जो है यहाँ पर हमारे लिए असेट्स रहती है, राइट। इन्वेंट्री जो है यानी कि यहाँ पर आपको दिया है कि कंपनी जो कर रही है ना वो जस्ट लाइक ट्रेडिंग पर्पस है, राइट। बिजनेस के ना 3 टाइप्स है, वन इज सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो यहाँ पर जो है कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सर्विस प्रोवाइड करता है, तो ट्रेडर्स जो है वो क्या करता है, गुड्स परचेस करता है और उसमें जो प्रॉफिट ऐड करके आगे जो है वो सेल करता है, राइट। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि भाई इन्वेंट्री जो है वो हर एक के लिए इन्वेंट्री क्या रहती है, असेट्स रहती है। जैसे कि भाई ट्रेडर्स है तो वो इन्वेंट्री मैनेज करेगा, राइट, यानी कि गुड्स जो मैनेज करेगा तो वो किस तरीके से मैनेज करेगा, तो उसको जो है कि रिपोर्टिंग आपको जो भी पर्पस से चाहिए, या तो मैन्युफैक्चर हो या ट्रेडर्स हो, राइट, आपको इन्वेंट्री इस तरीके से मैनेज करना है कि जिस तरीके से आपको रिपोर्ट चाहिए, राइट। यहाँ पर जो है कि इन्वेंट्री के लिए आपको कहा है कि इन्वेंट्री आपके असेट्स है, तो ट्रेडर्स है तो वो उसके हिसाब से उसकी रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग करेगा। मैन्युफैक्चर है तो वो क्या करेगा, तो कि मैन्युफैक्चर का काम क्या होता है कि रॉ मटेरियल्स मार्केट से जो होता है उसको परचेज करते हैं, फिर उस पर प्रोसेस करते हैं, उस पर प्रोसेस करने के बाद वो फिनिश गुड्स रेडी करते हैं, राइट। यानी कि वो फिनिश गुड्स जो रेडी होती है तो वो मार्केट में सेल क्या करने वाले हैं, फिनिश गुड्स, यानी और परचेज क्या करने वाले हैं, रॉ मटेरियल। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर जो है हम ऐसा देखें कि भी कोई आइसक्रीम बनाने वाला है तो वो मिल्क, शुगर वगैरह जो है, पाउडर, राइट, मिल्क पाउडर, फ्लेवर्स, एसेंस, ये सब जो है वो मार्केट से परचेज करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो वो जो मटेरियल है वो रॉ मटेरियल है। बट आगे जब हम इसको जो हम सेल करेंगे तो हम ये मटेरियल सेल नहीं करने वाले, हम उसका क्या करेंगे, तो कि उसका प्रोडक्शन करेंगे और जो है कि भी फिनिश गुड्स सेल करेंगे। जस्ट लाइक वाटर बॉटल है तो उसको प्लास्टिक की बॉटल, कैप्स वगैरह जो है वो क्या लेना पड़ता है, तो कि वो रॉ मटेरियल है। एक बॉटल पूरा वाटर बॉटल बन जाता है तो उसको जब आगे आप सेल करते हो तो वो आपकी फिनिश गुड्स है, राइट। सो ये जो है हम मैन्युफैक्चरिंग का जब सेशन आएगा तब उसके अंदर देखेंगे भी किस तरीके से करना है। यहाँ पर अभी जो है कि हमारी जो कंपनी है उसमें इन्वेंट्री मैनेज करना, इन्वेंट्री यानी कि ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चर दो के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अभी हमने जो कहा कि हमारा जो स्टारलाइट इनकॉर्पोरेशन है वो ट्रेडर्स है और वो ट्रेडिंग कर रहा है लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर्स के अंदर, राइट। सो हमें जो है कि भाई किस तरीके से इसको टैली के अंदर हमें करना रहेगा वो भी हम देखेंगे। ये जो इन्वेंट्री है तो वो इन्वेंट्री को आपको किस तरीके से उसको क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई यानी कि मैंने आगे कहा कि जिस तरीके से आपको रिपोर्ट चाहिए उसी तरीके से आपको करना है। जैसे भी कोई बंदा आया और मुझे पूछ ले कि सर आपके पास लैपटॉप है, तो मार्केट में एक ही टाइप्स के लैपटॉप तो अवेलेबल नहीं है। हम उसको कहेंगे कि सर आपको कौन से लैपटॉप चाहिए, LG में चाहिए, लिनोवो में चाहिए, राइट। तो उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि मेरे पास स्टॉक कितना है। मैं सिर्फ लैपटॉप करके एक आइटम बनाकर उसमें ही करूँगा तो वो मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है, मुझे वो स्टॉक प्रॉपरली नहीं मिलेगा। मुझे ये देखना होगा कि HP के कितने, LG के कितने हैं, राइट। तो मुझे ऑन स्क्रीन जो है ये सारी चीज़ें जो है टैली के अंदर मिले, उसके लिए मुझे डिटेल्स में वो क्या करना होगा, इन्वेंट्री को क्लासीफाई करना होगा, उसको आइडेंटिफाई करना होगा। मुझे कौन से फंक्शंस में, यानी कि भाई लैपटॉप जो है तो 11 इंचज़ का है, 13 इंचज़ का है, राइट। तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो है तो वो उस तरीके से मुझे उसको क्लासीफाई करना है। सो टैली के अंदर आपको ये भी दिया हुआ है कि आप जो स्टॉक आइटम बनाते हो उसके आप स्टॉक ग्रुप बना सकते हो, ग्रुप के सब ग्रुप बना सकते हो, एंड यूजर तक बना सकते हो कि आपको कितने जो है कि भाई कौन सा ग्रुप रखना है, कौन सा उसका सब ग्रुप रखना है, राइट। और एक बात ये भी है, क्लासिफिकेशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, तो हम जो है ना कि एक उसका हमें बेनिफिट क्या होता है, तो हम कोई भी स्टॉक का जो है ओवर लिमिट स्टॉक वगैरह जो रहता है तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, राइट। अभी जैसे कि लैपटॉप का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि लैपटॉप सिर्फ मैंने स्टॉक आइटम बनाया, उसमें HP भी आ गया, लिनोवो भी आ गया, LG भी आ गया। तो मुझे जब भी चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, अरे यार मुझे हर वक्त वो देखना पड़ेगा कि कितना स्टॉक पड़ा है मेरे पास, राइट। उसमें से मुझे हर एक में जाकर मैन्युअली लेना रहेगा, फिर जो है कि मैं मार्केट से बाय करूँगा। कभी उसमें जो स्टॉक में था नहीं था वो भी आ गया, ठीक है। कभी पता चलता है अगर स्टॉक में है ही नहीं वो, तो ये जो है कि इस ऐसी सिचुएशन ना हो उसके लिए हमें क्या करना है
कि भाई हमें पता चले कितना अंडर स्टॉक है, कितना जो है कि कौन सी प्रोडक्ट जो है मिल ज़्यादा बिक रही है, राइट। तो ये सब जो डिसीजंस वगैरह जो लेने हैं तो उसके लिए भी आपको बेनिफिट है। दूसरा कस्टमर की रिक्वायरमेंट, जैसे कि भाई लिनोवो की है कस्टमर की रिक्वायरमेंट, सेम फीचर्स HP में आ रहा है तो सर आप HP का लैपटॉप भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कस्टमर्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी फुलफिल कर सकते हो। अभी यहाँ पर हम बात करते हैं कि HP की जो लिनोवो के HP का जो लैपटॉप्स है, राइट। HP है जिसमें 2 है, HP Envy है, HP Pavilion है। सो किस तरीके से आप क्लासीफाई करेंगे, तो अभी हमारे पास जो होगा वो स्टॉक आइटम क्या होगा, तो हम जो है लैपटॉप का, पहले तो हम क्या कर रहे हैं, तो कि हम लैपटॉप का बिजनेस कर रहे हैं, राइट। दूसरा तो जैसे मैंने कहा कि लैपटॉप मेरे पास एक ही कैटेगरी का नहीं है, यानी कि एक ही कंपनी का नहीं है, मेरे पास एक कंपनी में भी अलग अलग जो है कि वो डिफरेंट टाइप्स है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, तो कि हमें जो है कि पहले लैपटॉप का एक स्टॉक ग्रुप बनाना रहेगा। उसके बाद जो है कि भाई हमें क्या करना रहेगा, तो कि मेन ग्रुप हमारा जो रहेगा वो लैपटॉप रहेगा। अभी उसके अंडर के जो सब ग्रुप रहेंगे वो कौन से रहेंगे, तो कि भाई वो HP Envy है और HP Pavilion है। अभी उसमें भी वापस आइटम्स है, तो HP Envy में कितने, तो भाई HP Envy 11 इंचीज, HP Envy 13 इंचीज, HP Envy 18 इंचीज, 22 इंचीज, जितने भी स्टॉक आइटम आती जाएगी वो हम बनाते जाएंगे, राइट। सो HP Pavilion में भी सेम यहाँ पर दिया है कि HP Pavilion 360 दिया है, तो 360 के अंडर में कौन सी आइटम है, तो ये 13 इंचीज है। तो यहाँ पर देखिए आपको लैपटॉप, फिर नीचे स्टॉक ग्रुप, HP Envy सब स्टॉक ग्रुप ऐसा दिया हुआ है, राइट। तो हम जब भी इसको क्लासिफाई करेंगे, यानी कि स्टॉक आइटम जब भी हम टैली के अंदर बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है कि भाई उसको स्टॉक आइटम यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर जो ग्रुपिंग है वो ग्रुपिंग यहाँ पर आप जो है मेन यहाँ पर हम ग्रुप बना सकते हैं, फिर उसके जो है सब ग्रुप बना सकते हैं, एंड देन जो है कि हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, तो कि उसके अंदर जो है हम स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टैली, देखते हैं किस तरीके से ग्रुप सब ग्रुप बनते हैं। सो यहाँ पर टैली में आपको फर्स्ट मास्टर्स में ही क्रिएट दिया हुआ है, तो यहाँ पर ही आपको ऑप्शन दिए हैं स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी और स्टॉक आइटम। हम कैटेगरी जो है वो बाद में देखेंगे, पहले जो है हम स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम जो है वो एक डिस्कस कर ले कि किस तरीके से स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम बनेंगे। तो यहाँ पर हमें पहले बनाना है स्टॉक ग्रुप। तो स्टॉक ग्रुप जैसे ही हम बनाएंगे तो हमें पहला फर्स्ट हमारा ग्रुप कौन सा है, तो वो है लैपटॉप, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है बना देंगे लैपटॉप। लैपटॉप को किसके अंडर में रखना है, तो हमें लैपटॉप को किसी के अंडर में नहीं रखना है, लैपटॉप तो हमारा प्राइमरी रहेगा, राइट। हाँ, अभी जो है कि हम जो बनाएंगे दूसरा हमारा ग्रुप, ये जो हमारे है कि भाई HP Envy और HP Pavilion, राइट। तो हमें ये देखना है, तो हम क्या करेंगे, HP Envy और HP Pavilion पर जाएंगे, वो हमारे सब ग्रुप बनेंगे, राइट। यहाँ पर हमने लिखा है HP Envy। अभी ये किसके अंडर में रहेगा, तो कि लैपटॉप के अंडर में। जैसे ही आपने लैपटॉप लिया, यहाँ पर आपको दे दिया शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, तो कि यस, यानी कि आपके लैपटॉप का जो है वो मेन ग्रुप रहेगा, HP Envy रहेगा, वो लैपटॉप के अंडर में रहेगा, राइट। उसको हम सेव करेंगे। और दूसरा जो हमारा है HP Pavilion 360, वो किसके अंडर में रहेगा, तो वो भी लैपटॉप के अंडर में रहेगा, और उससे हम सेव करेंगे, राइट। यानी कि ये जो है इन्वेंट्री आप इसी तरीके से क्लासिफाई करते हो। फॉर एग्जांपल कि टीवी है, तो टीवी के लिए आपको क्या करना है, तो पहले आप जैसे बना सकते हो, मेन ग्रुप आपका टीवी हो सकता है, उसके अंदर जो है कि भाई LG के 11 इंचीज है, LG 13 इंचीज है, तो उसमें जब आपकी रिक्वायरमेंट इस तरीके से रहती है तो आप टीवी बनाइए, टीवी के अंदर LG टेलीविजन ऐसा बना सकते हो, और फिर जो है कि आप उसके अंदर स्टॉक आइटम्स जो है वो इसी तरीके से ले सकते हो। ये हर एक बिजनेस पर, बिजनेस की टाइप्स और बिजनेस रिपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड्स करता है, राइट, कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हार्डवेयर का जो आपका बिजनेस है, सैनिटरी हार्डवेयर, तो उसमें एक पाइप होती है, राइट, जैसे कि भी एक पाइप है, बट वो जो है कि उसकी थिकनेस से बनाते हैं 10 mm का पाइप है,
तो वो एक साइज नहीं होता ना, उसके लिए 1 इंचेस है, 1.5 का है, जैसे कि भी 1 इंचेस का आता है, 1.5 इंच का आता है, 2.5 इंच का आता है, तो वो उसी हिसाब से आपको स्टॉक मेंटेन करना रहेगा कि आपकी रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट क्या है। सिर्फ आपको इतना ही देखना है कि मेरे पास पाइप्स कितने हैं तो आप पाइप्स बना सकते हो, बट उसमें साइज वाइज देखना है, कंपनी वाइज देखना है। तो आपको यहाँ पर जो है कि हमने जो अभी बनाया है वो क्या है, तो कि यहाँ पर स्टॉक के ग्रुपिंग बनाए, ग्रुप के सब ग्रुप बनाए हैं। अभी जो है हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, राइट। तो आप यहाँ पर स्टॉक आइटम भी क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट जो है हमने अभी सिर्फ ग्रुप क्रिएट किया है, हम आइटम क्रिएट नहीं कर रहे हैं। आइटम क्रिएशन वगैरह जो है हम बाद में करेंगे। पहले जो है यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ बताया कि ये इस तरीके से क्लासीफाई होता है, क्योंकि अभी जो है हम यूनिट भी देखेंगे, हम जो है कि स्टॉक कैटेगरीज भी देखेंगे, हम जो है गोडाउन भी देखेंगे, उसके बाद जो है हम प्रॉपरली पूरा स्टॉक आइटम बनाएंगे, राइट। अभी जो है हमने सिर्फ क्या देखा है, तो कि क्लासीफाई करते हैं, उसमें ग्रुपिंग होता है, ग्रुप के सब ग्रुप होते हैं, और जो है कि उसकी स्टॉक आइटम रहती है। सो यहाँ पर जो मैंने आपको कहा कि इन्वेंट्री इस तरीके से क्लासीफाई रहेगी, आपकी प्रोडक्ट, आपका जो बिजनेस है उस पर ये डिपेंड्स करेगा, राइट। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको पता चला होगा कि इन्वेंट्री को क्लासीफाई करना हो, इन्वेंट्री बनाना हो, या तो टैली के अंदर आपको इन्वेंट्री मैनेज करना हो, तो आप किस तरीके से कर सकोगे, राइट। सो फ्रेंड्स, हमने ये जो टॉपिक देखा, इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको जो भी कोई क्वेरी है या तो आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, तो आप forums.learn1.com पर लिख सकते हैं। अभी जो है हम देखेंगे उसके बाद स्टॉक कैटेगरी, यानी कि स्टॉक कैटेगरी क्या है वो देखेंगे, और जो है कि यूनिट ऑफ मेजर जो है वो किस तरीके से होता है, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। थैंक यू।